सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटी सीरीज के सेकंड वीडियो में। इसके पहले मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कराया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने उस वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं फ्रेंड्स कि हम कहां तक जा पाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ प्लीज बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके आगे हम 2020 का भी क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं एंड 2021 के लिए मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, तो लॉकडाउन जैसा कि यूपी में खुल गया है तो आप लोगों का एग्जाम भी फ्रेंड्स कंफर्म होने वाला है कि शायद से आपका एग्जाम भी होगा, तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति में वृद्धि की बात की गई है। तो इसमें फ्रेंड्स आर्टिकल पूछ रहा है, बताना है कि अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या फिर अनुच्छेद 44। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 44 है। ठीक है, ये किस भाग में आता है फ्रेंड्स? तो भाग 4 में आता है। ठीक है, अब चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो कौन सा है? 51वां संशोधन, सॉरी फ्रेंड्स 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 47वां संशोधन। तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है 44वां संशोधन में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य की आयु योग्यता न्यूनतम 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो विधान परिषद के लिए कितना मिनिमम होना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विधान, ये तो विधान परिषद हो गया, आपको बताना है विधानसभा के लिए। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर बताइएगा और ये भी बताइए कि कितने राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। चलो आगे चलते हैं। करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार। तो कितनी बार बने फ्रेंड्स? 6 बार। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 6 बार बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत समिति के मुख्य को क्या कहते हैं? तो जो पंचायत की समिति के मुख्य होते हैं उनको प्रमुख कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं या फिर सभापति या फिर अध्यक्ष। तो उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अध्यक्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। करा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75, जिसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से सूचना, किसी भी तरीके का सूचना प्राप्त कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। 49 तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा है फ्रेंड्स? संपत्ति का अधिकार। तो देखो ये फ्रेंड्स संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है फ्रेंड्स, फटाफट से लिखकर बताइएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि संसद में वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर या फिर राज्यसभा का सभापति। तो फ्रेंड्स कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, वित्त विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि वित्त विधेयक अलग होता है, धन विधेयक अलग होता है। वित्त विधेयक दोनों पास कर, मतलब दोनों प्रस्तावित कर सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, जबकि जो धन विधेयक है उसको केवल लोकसभा ही प्रस्तावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये होता है फ्रेंड्स, ये होता है गाइस 6 वर्ष। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि फर्स्ट टाइम केवल 2 वर्ष था और बाद में इसमें 6 वर्ष हो गया। देखो इसमें ऐसा होता है कि हर 2 साल में नए कैंडिडेट का चुनाव होता है और जो फ्रेंड जैसे देखिए, अगर आप 6 साल के हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें कुछ होंगे जो 4 ईयर के होंगे और कुछ होंगे जो 2 ईयर के, मतलब केवल उनको अभी 2 साल ही हुआ है काम करते हुए।
तो जो फ्रेंड्स 4 साल के हैं वो 2 साल और करेंगे, 6 साल के हो जाएंगे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स उनको निकालकर नया कर दिया, यानी कि इसका फ्रेंड्स कभी विघटन नहीं होता, ठीक है। इसमें हमेशा 2-2 साल में नए नए कैंडिडेट को ऐड किया जाता है। केवल पहली बार 2 किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स अगर पहली बार 2 नहीं किया जाता तो ये सर्कल नहीं बन पाता। कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा फ्रेंड्स संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, ये आप ध्यान रखोगे। कह रहा है कि संसद सदस्य की योग्यता को अंतिम रूप से कौन निश्चित करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति। तो इसे फ्रेंड्स कौन नियुक्त करता है? भारत का महान्यायवादी, ठीक है। और भारत के महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति, ये आप ध्यान रखोगे। कह रहा है कि राज्यसभा में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। कह रहा है कि करो या मरो का नारा गांधी जी किस अधिवेशन में दिए थे? तो ये फ्रेंड्स दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सांसद या फिर राज्यसभा। तो ये फ्रेंड्स होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, वैसे आप शायद संसद हो सकता है गाइस, कंफ्यूजन है, ठीक है, आप क्लियर करिएगा। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, वित्त आयोग का या फिर निर्वाचन आयोग का? तो ये होता है फ्रेंड्स राज्यसभा का, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो केवल पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। और एक चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स इसमें कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो फ्रेंड्स इसी का मिलता है, ठीक है, यानी कि उसके पद का वेतन उसको नहीं मिलता है, यानी कि वो राष्ट्रपति है तो उसको राष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है, उसको वेतन मिलता इसलिए है क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालंकर या फिर हुकुम सिंह या फिर रवि राय या फिर बलिराम भगत। तो ये कौन थे फ्रेंड्स? बलिराम भगत, ठीक है। चलो कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधान द्वारा या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति है ना, अगर राष्ट्रपति होता तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, लेकिन ये उपराष्ट्रपति है तो संसद के लोकसभा द्वारा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया लाहौर 7 जुलाई 1942 को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। चलो देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो ये फ्रेंड्स भाग कौन सा है? ये आपका है भाग 3, ठीक है। देखो भाग 1 जो है वो कहां से है? आर्टिकल 1 से 4 तक है, एंड जो भाग 2 है उसमें क्या है? आर्टिकल 5 से 11 तक है, एंड जो फ्रेंड्स आर्टिकल 3 है उसमें 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है, भाग 3 में। एंड जो भाग 4 है उसमें कहां तक है फ्रेंड्स? तो 36 से लेकर आपका 51 तक, 51 तक है। एंड फ्रेंड्स उसमें एक और भाग जोड़ा गया है भाग 4 का ए, ठीक है, जिसमें आपको मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति संसदात्मक है क्योंकि निर्वाचन राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय। चलो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन, माउंट बेंटन योजना, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर क्रिप्स मिशन। तो ये किया गया था फ्रेंड्स माउंट बेंटन योजना के द्वारा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आगे वाली वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे 100 क्वेश्चन तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स जितना क्वेश्चन हमने कराया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऑल क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2021, ठीक है, BA पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।